हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी ने कल राजगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पे बात करी और काफ़ी देखने को मिला कि काफ़ी हमलावर रहे वो दिग्विजय सिंह के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। जैसे कि कल के भाषण में उन्होंने धारा 370, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा, कश्मीर, पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दों पे बात करी। उनके 10 से 15 मिनट का जो भाषण रहा सर, उसमें हाँ, भाषण मतलब शुरू के 10 से 15 मिनट के जो भाषण में मैं बात कर रहा हूँ सर, वो लगभग इन्हीं मुद्दों पे रहा। तो सर, आपका क्या मानना है? अब क्या पता, जिन्होंने 27 मिनट के कुल भाषण में 25 बार नाम लिया मोदी जी का। उस शुरुआत के भाषण में वो 370 राम जन्मभूमि, रामलला की प्रतिष्ठा, 300 पाकिस्तान, ये वो। भाई वहाँ के लोगों को इससे क्या लेना देना है, मुझे बताइए। धारा 370 हटी, क्या लेना देना है? राजगढ़ के लोग कश्मीर के लिए क्या करेंगे? लोगों से पूछो, उनको ये नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, नहीं जानते लोग। नोबडी वांट टू नो। लेकिन इस तरह की बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको सीधी समस्याओं की बात करना चाहिए, वहाँ को ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ के लोगों की समस्या को हल करने की बात करना चाहिए, या उनके लिए आपने और आपकी सरकार ने अब तक क्या किया, अपनी उपलब्धि बता करके आप अपने वोट मांगिए उनसे। इसके बजाय आपने यहाँ वहाँ की बात करके समय गुजार दिया। ये अच्छी चीज़ नहीं है। सर, ये भी देखने को मिला कि कई बार क्या होता है ना सर, विपक्ष भी जो है वो एक तरह का मौका देती है। उन्होंने कल कांग्रेस, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि उनको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, और जब लोगों के आस्था का कोई विषय होता है और लोगों की उनसे मतलब एक तरह से कनेक्शन होता है, आपको जैसे हिंदुओं का है, जैसे मतलब कि राम जी से, तो सर आपको लगता है कि ये मौका खुद विपक्ष देता है? क्योंकि उनको भी मालूम था कि चुनाव आने वाले हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है बीजेपी, तो उस निमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया गया? देखिए, बात क्या, असल में कांग्रेस का ज़्यादा सवाल है। उनका ये मानना है कि राम मंदिर का जो भी पूरा कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का कार्यक्रम था। हाँ, वो इस लाइन से चले और उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। जबकि भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे, शिवराज सिंह चौहान, उनका ये कहना था कि हम भी अभी नहीं जाएंगे दर्शन करने, अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। हाँ, हम भीड़ भाड़ छटने के बाद जाएंगे। वो भी उस वक्त नहीं आए, वो बाद में गए। हाँ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष को थोड़ा सोचना चाहिए था, सही बात थी, क्योंकि क्या लोग यहाँ पे भावना से जुड़े हुए हैं। हाँ, और एक लहर चल रही है, तो आपको उसके साथ में काम करना चाहिए। हमेशा विरोध का मतलब ये नहीं कि हर बात पर विरोध किया जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लीनियंट होना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, ये है। और जैसे सर ने भी बताया कि विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर बात पे ही विरोध करें, क्योंकि अगर आपको मालूम था कि चुनाव नज़दीक है, तो और सबसे बड़ी बात है कि जनता का मुद्दा था वो, और आपको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष का जो काम है। और आप जाते वहाँ पे तो लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता, और मतलब भाजपा को भी एक जो मौका मिला था वो मौका नहीं मिलता उन्हें। इसके अलावा सर, दिग्विजय सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने भाषण में ज़रूर ये बात कहा कि ये पुराने जो उनके शासनकाल की बात करी कि उनका जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, तो बंटाधार करा उन्होंने, है ना। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बोली कि ये जो है वो राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी थी उन्होंने। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो ज़्यादा सवाल कांग्रेस का या दिग्विजय सिंह का है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को साथ में लेके चलने की बात तो की है। आप उसको भले तुष्टिकरण की नीति कहिए या कुछ भी कहिए, मुस्लिम वर्ग है, उनका खास वोट बैंक है वो। हाँ, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको नाराज़ करें। और यूँ भी संविधान में कहा गया कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। हाँ, और आप भी कह रहे हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबके में क्या वो 17 करोड़ की आबादी है वो मुस्लिमों की, क्या वो नहीं आते हैं क्या? हाँ, तो ये तो एक तरफा बात हो गई। हाँ, इसके अलावा सर एक बात उन्होंने और कही थी कि देश में मोदी जी की वजह से आतंकवाद खत्म हो गया है ना, नक्सलवाद खत्म हो गया है, जो कि कांग्रेस के टाइम पे कभी भी आतंकवादी जो है वो घर में घुस जाते थे। इसके अलावा एक और उन्होंने बात कही वहाँ पे कि दिग्विजय सिंह जो है
वो हाफिज सईद साहब कहते हैं, जी लगाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब साहब टक्कर क्या है, ये तो भाषा का वो है? अब उनको जी लगाना है या नहीं लगाना है, नहीं तो ऐसा नहीं, राज परिवार के सदस्य हैं वो, उनको इसको सोचना चाहिए है भाई। अब अच्छा दूसरे क्या, भाजपा वालों को तो मौका मिलना चाहिए, बस आपने गेंद फेंकी और उनने झेली, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो तो ढूंढते रहते हैं कि कोई मौका उनको मिले है? लेकिन सर ये गलती भी तो मतलब कहते हैं ना कि कांग्रेस की तरफ से ही ये गलतियां होती हैं, और उसका मतलब भाजपा एक तरह से इतनी एक्टिव है अगर अपन बात करें। देखिए कांग्रेस के जो है ना, आज जमाना क्रिकेट का है, उनके तो जो फील्डर हैं वो तैयार खड़े रहते हैं कि फौरन आपने गेंद फेंकी बल्ले से और उन्हें कैच करी, इसी फ्राक में रहते हैं वो। और जब आपको मालूम है कि वो इतने ज़्यादा चौकन्ने हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। और रही बात उनकी कि आतंकवाद खराब हुआ, ख़त्म हुआ, नक्सलवाद ख़त्म हुआ, तो कल की घटना है, कल मणिपुर में उग्रवादियों ने CRPF की टीम पर हमला कर दिया, 2 लोग मारे गए, शहीद हो गए। तो हाँ, जहाँ पर भाजपा का शासन है, एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी इसके पिछले दिनों में शायद इंडिया टुडे की एंकर ने उनसे फ़ोन पर बात करके पूछा भी था कि आपके ये सब घटनाएं हो रही हैं, आपको कोई लगता नहीं? तो उनका जवाब था मुख्यमंत्री का कि ऐसी घटना तो हमारे रोज़ हो रही हैं, हम कहाँ देखते फिरेंगे। ये यानी कि वही वाली बात है कि बदरा नसीहत खुदरा फसीहत, अपनी बात आया तो वो ठीक है, वो दूसरों की बात सुनाओ, ये है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें सर कि कल उनके भाषण में ये भी देखने को मिला कि कल भाषण देते देते अमित शाह जी ने पुलिस वालों को भी 2 बार टोका है वहाँ पे। एक बार उन्होंने बोला कि एक काम करो, नीचे बैठ जाओ, आपकी वजह से अव्यवस्था हो रही है, मतलब तुम्हारी वजह से अव्यवस्था हो रही है। और कुछ ही मिनट बाद उनको ये बोला कि आप बाहर निकल जाओ। तो ये मतलब कि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं सर। ऐसा गृह मंत्री तो हैं, लेकिन खासकर पूरा पुलिस विभाग उनके अंडर में है भाई। वो पुलिस के जो लोग थे वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए थे है? आप उनसे दूसरे ढंग से कह सकते थे कि भाई साहब आप अलग हो जाइए। ऐसा इस तरह से बात करने से वो अपने आप को हीन भावना से कैसे तो जाएंगे पुलिस वाले, फिर ऐसा नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि राजगढ़ की जो सीट है ना, तो उसमें अभी किसका पलड़ा भारी है? देखिए साहब, असल में क्या है, वो दिग्विजय सिंह लाख बंटाधार हों, लेकिन वो उनका होम ग्राउंड है। हाँ, वहाँ पे उनकी लोकप्रियता है, वहाँ उनकी ज़मीन बनी हुई है। हाँ, तो ऐसा तो लग रहा है कि इस वक्त हवा उनके पक्ष में बह रही है। हाँ, अभी आने वाले समय वो देखते हैं कि ये भाजपा वाले क्या नया खोज पीन के लाते हैं और किस प्रकार प्रहार करते हैं, और दिग्विजय सिंह उसका किस तरह से सामना करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। तो ये हमारी चर्चा रही, और आप भी अपना जो भी टेक है वो हमें बता सकते हैं कमेंट में। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। हम ऐसे मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। और वोट जरूर डालिए, क्योंकि कल सर दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है। अब वोट परसेंटेज में फिर से कमी देखने को मिल रही है, तो वोट आप जरूर डालें, क्योंकि ये देश का सवाल है और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो कृपया वोट डालें, और आप जिसको डालना चाहते हैं वोट उसको डालिए। लेकिन सर आप भी कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? नहीं सर, बिल्कुल करना चाहेंगे। एक तो सब बात क्या है असल में कि जो मतदान कम हो रहा है उसकी बहुत सी वजह है, लेकिन पहली वजह तो ये है कि या तो कार्यकर्ता मतदाताओं को अपने घर से बाहर निकालने में असफल रहे, दूसरा मतदाता इतना उदासीन हो गया है कि वो सोचता है कि जान दो बाहर में, आपको कौन वोट देगा। और तीसरी बात है मौसम की बात भी है, तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है, उसकी बात भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र का तकाजा है हाँ कि आप अपने मताधिकार का पूरा इस्तेमाल करें, खुद भी वोट डालें, अपने पड़ोसियों को भी वोट डालने को प्रेरित करें, अपने साथियों को भी वोट डालने को प्रेरित करें। वो घर से पूरे परिवार कॉलोनी के साथ क्या कहते हैं कि पूरा दल बना के निकले मतदान के लिए, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद है मतदान। अगर अच्छा मतदान होगा, 100% मतदान होगा, तो लोकतंत्र भी उतना मजबूत होगा। तो कृपया वोट डालिए, आवाज़ डालिए और लोगों से भी डलवाइए, ये हमारा कहना है। बिल्कुल, अब आपसे हम अलविदा कहना चाहेंगे। अब अगली बार आते हैं हम नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।